वेलकम बैक नाज़रीन। औलाद वालिदैन के लिए सबसे बड़ा तोहफा होती है। अक्सर वालिदैन औलाद की खातिर मन्नतें और दुआएं मांगते हैं। औलाद की नेमत पाने वाले खुशनसीब वालिदैन की खुशियों का ठिकाना नहीं होता, लेकिन जब वालिदैन से ये खुशी छीन लेने की कोशिश की जाए तो वालिदैन जीते जी मर जाते हैं। कुछ ऐसे जोड़े भी हैं जो अपनी खुशी की खातिर किसी की औलाद तक को छीन लेते हैं। लाहौर के जनरल अस्पताल के गायनी वार्ड से नौमालूद बच्चा अगवा हो गया। वालिदैन को नौसरबाज जोड़े ने चकमा दे दिया और नौमालूद बच्चे को अगवा करके फरार हो गया। कैसे पुलिस ने नौमालूद का लगाया सुराग, कैसे पुलिस ने नौमालूद को वालिदैन के हवाले किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकारों की गोद में उसका लख्ते जिगर डाल रही है। गौर से सुनिए क्या है वालिदैन के तासुरात। मेरा इमरान है, तो फैक्ट्री लगा है, कसूर दी मेरी रिहाइश है, गाँव वरन दी, ठीक है सर। तो बच्चा अगवा होया तो असी इन मां ले आने लगे, दूसरे शिफ्ट करने लगे थे। तो लेडी साढ़े कोल बैठी रही, घंटा बैठी रही कम से कम। तो बैठी रही तो असी दोवें, मेरी सिस्टर थी तो मैं थी, असी दोवें मरीज लैन चले गए। तो पीछे बच्चा लैके निकल गई साढ़े को लैके, तो रो रहा थी कि तू दुध बना दे तो बच्चा मैनू बढ़ा दे। अभी बच्चा बढ़ाता फिर इन्नी देर गार्ड ने आवाज़ मार ली गई अपना मरीज उधर लै जाओ, अपना शिफ्ट करके। अच्छा मरीज लैन चले गए तो पिछले बच्चा लै गया। साढ़े नाल बड़ा ताउन किया उन्हें, तो साढ़े शुक्रिया करने साढ़े बड़ा खुश हैं साढ़े साथ बच्चे साथ। वालिदैन की खुशी का ठिकाना नहीं, उन्हें इनका मासूम बच्चा वापस मिल गया। नौमालूद के अगवा के बाद माँ हिम्मत हार चुकी थी, उसका बच्चा उससे छीन लिया गया था। माँ क्या करती? अब भी माँ को यकीन नहीं आ रहा कि उसका बच्चा उसकी गोद में है। बाप के मुताबिक शातिर मुलजिमा ने इंतहाई चालाकी से उन्हें चकमा दिया था। एक न्यूबॉर्न बेबी जो कोट लखपत में जनरल हॉस्पिटल से गायब हुआ और इसको अगवा किया गया। प्यार करने के बहाने माँ से बच्चा लिया गया और उसके बाद फिर इसको लेके गायब हो गए। हमारी जो टीम है लेड बाई एसपी मॉडल टाउन और इसके बाद एसपी सीआरओ और हुसैन फ़ारूक इंस्पेक्टर, इसके अलावा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन निश्तर कॉलोनी अदनान मसूद और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कोट लखपत गुलाम मुर्जा और इनकी टीम ने बहुत एफ़र्ट की, यानी बहुत टेक्निकल साइड्स पे भी और ह्यूमन इंटेलिजेंस साइड पे भी। आप इससे अंदाज़ा करें कि 84,000 प्लस CDRs का एनालिसिस किया गया और इसके अलावा जो हमारे कैमरा एनालिसिस हैं, कैमरा ट्रैकिंग है, वो भी तकरीबन थाउजेंड्स में हैं। ये जो टीम है जो जिसका मैंने जिक्र किया, 4-5 दिन तक इन्होंने अनथक मेहनत करके इस बच्चे को ना सिर्फ ट्रेस करके रिकवर किया बल्कि मुल्ज़मान 3 जो हैं वो गिरफ़्तार किए, जिनका नाम अब्दुल हफीज़ है और फौजिया और उनका एक और फैसिलिटेटर है अब्दुल सुभान। ये तीनों मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए। यहाँ मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो अब्दुल हफीज़ मुल्ज़म है, इसके पहले 7 रॉबरी के पर्चे भी हैं, यानी ये क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर है। वालिदैन के लिए औलाद की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब औलाद छीन कर दोबारा मिले तो इस खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। माँ अस्पताल में थी, नौसरबाज खातून ने इसका नौमौलूद चुरा लिया। खातून बच्चा चुरा कर हो गई थी फरार। पुलिस ने मुल्ज़िमान से बच्चे को बाजियाब करवा लिया है। सवाल यह है कि आखिर क्यों खातून ने 1 माह से उसका बच्चा छीना? क्यों अपनी गोद में बच्चे को खिलाने के लिए 1 माह की गोद को उजाड़ना चाहा था? सर ये है कि हमारे 3 साल हो गए शादी को ना, तो बेबी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अडोप्ट सेंटर गए हैं तो उन्होंने मतलब कि काफ़ी पेमेंट मांगी थी, तो हम किराएदार थे, तो वो कहते अपना घर हो तो उनको देते हैं। इसलिए फिर किसी ने हमें बताया कि हॉस्पिटल में भी लोग पैदा होते हैं तो बेबी दे देते हैं, कोई ऐसे लोग भी होते हैं। हम हॉस्पिटल में आते रहे, 1-2 दफ़ा आए, चक्कर लगाए, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। अचानक से मेरी मिसेज मतलब कि किसी के साथ जेल में बैठी थी, अचानक से उन्हें बेबी दे दिया। हमने दिल में सोचा कि अल्लाह ने यही मंजूर था, तो हमने उठाया और ऐसे घूम रहे हैं। फिर उनके पापा वगैरह नजर नहीं, वो अपने मसले में चले गए, मेरी मिसेज लेके बाहर आ गई। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ सर। 2 दिन लगाए थे सर, दो जगह लगाए थे पहले ना, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया था। तो अचानक एक दफ़ा है तो इस तरह। मुल्ज़िमान के मुताबिक वो बे औलाद हैं। उन्होंने औलाद की खातिर बच्चे को अगवा किया। उन्होंने पहले रैकी की ताकि उन्हें कोई बच्चा मिल जाए। मुल्ज़िमान अस्पताल में आए ही बच्चे को अगवा करने की नीयत से थे। सफाक मुल्ज़िमान 1 माह से उसकी औलाद छीन कर अपनी खुशी पाना चाहते थे।
हैरत है कि एक माँ से उसकी औलाद छीनकर औलाद की नेमत से हासिल करना कहाँ की ममता है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक बाकी मुल्ज़मान का भी रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन चूँकि ये पहले भी कोशिश करते रहे हैं, ये जो हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चला कि पहले भी इन्होंने जनरली चूँकि इशूलेस थे, इनकी औलाद नहीं थी, तो पहले भी कोशिश इन्होंने की बच्चे को हॉस्पिटल से चोरी करने की इससे पहले, लेकिन यहाँ पे इनको मौका मिल गया और उन्होंने उसको एग्जीक्यूट कर लिया। यहाँ मैं ये बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से तमाम पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ फ्रॉम लाहौर पुलिस साइड एंड पंजाब पुलिस की तरफ से कि अपने बच्चों का ख्याल बहुत ज़्यादा करना चाहिए और अपने जो पेरेंट्स हैं सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं को अपने बच्चे का ख्याल करना चाहिए। वो अगर करेंगे उसके बाद सोसाइटी की और उसके बाद पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अक्सर ये आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में जहाँ पे गायनी वार्ड्स होते हैं वहाँ पे कुछ इस तरह की ख़वातीन घूम रही होती हैं जो अनआइडेंटिफाइड हों। आप किसी भी अपने रिश्तेदार के अलावा किसी भी यानी अटेंडेंट हैं, वार्ड बॉय हैं या वहाँ पे कोई ख़वातीन हैं जो काम करती हैं, उनको अपना बच्चा हैंडओवर कभी नहीं करें और 24 घंटे अपने उनको बच्चों का ख्याल करें, क्योंकि बाद में फिर ये बड़ा मुश्किल होता है और एक एक छोटी छोटी पीसेस को जोड़ के फिर हमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। हम अपना फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे, लेकिन वालिदैन को भी अपना फ़र्ज़ अदा करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इनके पेरेंट्स को कि इनको बच्चा हैंडओवर किया, उन्होंने वापस किया और अपनी टीम के लिए जिन्होंने ये बहुत ज़बरदस्त काम किया है, अचीवमेंट है उनके लिए हम CC2 सर्टिफिकेट और कैश अवार्ड का ऐलान करें। 3 मुल्ज़मान जैसे मैंने बताया वो गिरफ़्तार हैं और ये वेल प्लान्ड एफ़र्ट थी, पहले भी इन्होंने कोशिश की थी और मुख्तलिफ़ जगहों पे रखते रहे। जो हमारी टीम ने लास्ट रेड्स किए हैं वो काना के इलाके में किए हैं और अपने रेड्स वहाँ से और मुख्तलिफ़ जगहों पे, ये नहीं दे हैव बीन चेंजिंग पोजीशंस। पहले मैंने बताया एक तो इशूलेस तो हैं, लेकिन ये जो है मुल्ज़म अब्दुल हफीज़, इसके ऊपर रॉबरी का रिकॉर्ड है, 7 FIRs पहले से दर्ज। नहीं, वो अपने लिए वो अभी ये क्लेम कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चलेगा। अभी वो यही क्लेम कर रहे हैं कि हमारे बच्चा कोई नहीं था, तो उस वजह से हम इस बच्चे को लेके। इसमें एक तो उनके स्टाफ की सिक्योरिटी वेटिंग होनी बहुत ज़रूरी है, वो हम उनको सेंसिटाइज़ भी कर चुके हैं और उनसे हमारे जो डिविजनल SPs हैं उनकी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं इस सिलसिले में। लेकिन चूँकि हमारे एक रिवाज है कि वो एक पेशेंट के साथ अटेंडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनको कंट्रोल करना और उनको स्क्रीन आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हॉस्पिटल के लिए भी। तो हम उसकी मज़ीद स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रिवेंशन करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो एगनी है और ये जो तकलीफ़ है जो पेरेंट्स को बर्दाश्त करनी पड़ती है एक नए बच्चे के गायब होने के बाद, उसके लिए बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रिवेंशन होनी चाहिए। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच्चाई सामने आई? पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान पर पहले भी कई मुकदमात दर्ज हैं। उन्होंने पहले भी ऐसी कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो सके। पुलिस के मुताबिक वालिदैन को चाहिए अस्पताल में भी कभी किसी पर भरोसा ना करें, अपनी औलाद को अपनी नजरों के सामने रखें, अपनी औलाद को महफूज बनाएं ताकि कोई भी औलाद जैसी बेशकीमत दौलत ना चुरा सके। अब तो नौमालूद बच्चों का अगवा से लेकर कमसिन बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी और कत्ल जैसे वाकयात ने वालिदैन की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। वालिदैन क्या करें? अस्पताल, स्कूल, पार्क कुछ भी महफूज नहीं है। बच्चों को अगवा करने वाले अफराद को सख्त सजा देनी चाहिए ताकि जिंदगी मौत की कशमकश में औलाद को जन्म देने वाली माँ से कभी औलाद ना छीनी जा सके। यहाँ वक्त है मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।